हम लोग बेवकूफ है यहाँ पे। भैया देखो हम यहाँ बस में आए खड़े हैं, तुम बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हो? सुन लो सीटें कितनी खाली है, चल रहा है आपका उत्तराखंड परिवहन के अंदर सीन, लोग परेशान है। लोकल क्या है? माननीय मंत्री जी चंद्रराम दास जी को ट्वीट कर रहा हूँ अभी, किस तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही है आपके डिपार्टमेंट में। पुष्कर सिंह धामी जी को भी पता चलना चाहिए। पता नहीं यार, आरती देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर केक काटेंगे सर हर की पेड़ी घाट पे जाएंगे, गंगा आरती, गंगा मैया के हर की पेड़ी घाट है, माँ गंगा का मंदिर है। मैया हर हर महादेव। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूँ फिर से आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो भैया मैं आज ना अचानक से मुझे देहरादून जाना पड़ रहा है, तो मैं आज रोडवेज की बस से जा रहा हूँ, सरकारी बस से। सरकारी बसों का जो सफर रहता है ना हल्द्वानी से देहरादून का, वो किस तरीके का रहने वाला है, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में आज देखने के लिए मिल जाए। आज आपका संडे का दिन है, वीकेंड पे ट्रैवल करने में आप दिक्कत आएगी, क्योंकि वीकेंड पे ना सारा टूरिस्ट रहता रहता है। तो आज के दिन ना रोडवेज की गाड़ियां लगभग मैक्सिमम फुल हो जाती है। तो यहाँ पर रोडवेज ना बहुत कम मात्रा में, कुछ रोडवेज हैं जो जाने वाली है। भाई दिक्कत क्या है ना, हमको कम से कम 1 घंटे से 2 घंटा हो गया और सीट हमको अभी तक मिल नहीं रही है। अभी गाड़ी आ रही सारी पैक्ड आ रही है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं, कोई ना कोई तो बस मिल जाएगी। हाँ भैया, यहाँ बताओ क्या दिक्कत? नहीं आप भैया देखो हम यहाँ बस में आए, टिकट यहाँ पे सीटें खाली है। भाई साहब बोल रहे पहले टिकट बिक चुकी है, पूरी बताओ। हम लोग बेवकूफ है यहाँ पे, 7 बजे से खड़े हैं। अरे भैया हम लोग भी खड़े 3-4 घंटे से। सीटें भैया दिखाओ, पहले सीटें कितनी बुक है? तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। तुम बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हो ग्राहक से? कितने का ये बताओ। बदतमीजी नहीं, हम आपसे बोले सीटें हैं, आपने बोला गाड़ी फुल है। हमने कहा सीटें दिखा दो कितनी फुल है, एक बार आप दिखाओ ना कितनी फुल है आपको। हर गाड़ी फुल है। हम लोग बेवकूफ हैं भाई साहब, आप भी करो नौकरी, हम भी करते हैं। नहीं देखो नहीं ये सीटें बेच के खाएंगे लोग। सुन लो सीटें कितनी खाली है, आराम है, ये खाली है ना, कोई नहीं है बंदा किसी का, खाली बेवकूफ बना रहे हो। भैया पैसा मिल रहा है नौकरी का पूरा ना, तो भैया प्यार से खाओ। आप हो तो हमारी गाड़ी कितने घंटे में आई यहाँ पे? अब तो कह दो ना खाली है गाड़ी। आपसे मैंने पूछा रास्ते में खाली, आपने क्या बोला पूरी गाड़ी पैक है। अब कहाँ पैक है? तो 4 सीट पीछे खाली, 3 सीट खाली है। अगर आपकी भाई को दिखा दो, हम लोग उतर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कहते हैं वैसे फोन में बुक है, जुगाड़ में बुक है, तो बात अलग है। जुगाड़ मतलब मैं क्यों मिलेगी? स्टाफ वाली सीट आ गए, 2 सीट तुम्हारी, बैठे रहो स्टाफ वाले। पीछे का सब स्टाफ का है क्या? अपने चाचा ताऊ रिश्तेदार बैठाओगे सबको गाड़ी में? तो भाई ये है, ये चल रहा है आपका उत्तराखंड परिवहन के अंदर सीन। लोग मतलब आधे 1-2 घंटे से यहाँ पर रोडों पे खड़े हैं, परेशान है। हर गाड़ी आ रही है, कोई अल्मोड़ा से आ रही है, कोई नैनीताल से आ रही है। सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आने से पहले ही बोल रहे हैं कि पैक हो जा रही है। और पूछो लोकल क्या है, लोकल क्या होता है? नहीं ये बोल रहे हैं सारी स्टाफ की, स्टाफ कहाँ बैठेगा? अरे भैया रोड पे जाएगी तो टैक्स हम भी दे रहे, तो हम लोकल में बैठेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? अब तो बैठ गए यार, बात बैठने की नहीं है सर। अगर इनकी टांग नहीं खींचेगी ना तो ऐसी काम चलेगा। फिर ये लोग बोलेंगे सैलरी नहीं मिलती टाइम हम लोगों को। बड़ी मुश्किल से ना रो धो के भाई साहब लोगों ने ना जब एक तरफा पूरी आवाज उठाई, उसके बाद जाके ना पता चला कि गाड़ी पूरी खाली है। मैं माननीय मंत्री जी चंद्रराम दास जी को ट्वीट कर रहा हूँ अभी, इस तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही है आपके डिपार्टमेंट में। और ये पुष्कर सिंह धामी जी को भी पता चलना चाहिए कि किस तरह से आपके रोड पे घाटे में चल रहा है। पूरी गाड़ी खाली है और हमसे बोल रहा है बंदा की गाड़ी पैक है। मैं ये नहीं कहता कि उनके खिलाफ गाली गलौज करो, लेकिन भैया ये आए दिन का रोना धोना है हर रोडवेज बस का। लोग मतलब 4-4, 5-5 बजे से रोडों पे खड़े हैं इस इंतजार में कि बस आएगी, वो लोग बैठेंगे। लेकिन यहाँ के बस आ रही है, बोल रहे ऑनलाइन बुक है। ऑनलाइन से टिकट दिखाओ तो टिकट नहीं है उनके पास। तो भैया हम लोग पैदल जाएंगे भैया हम लोग। फाइनली बड़ी मुद्दतों के बाद भाई बस निकल चुकी है हल्द्वानी से देहरादून के लिए। तो भाई साहब अभी हम आपका जसपुर पहुंच गए, 3 घंटे का सफर हमारा हो गया। तो खाना खाने के लिए बस रुकी आपका जसपुर में, खाना वाना खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से हरिद्वार देहरादून की तरफ। कैसा खाना बस कर बढ़िया? तो हम 3 लोग आए हैं, हिमांशु, भोलू और मैं। हम आपका देहरादून पहुंच गए थे, आपके 3 या सुबह के 4 बजे पहुंचे थे। पास में हमको एक धर्मशाला मिल गया था, 250 रुपए के आसपास यहाँ रूम मिल जाता है। पूरी धर्मशाला है, बहुत सारे कमरे हैं यहाँ। तो हम लोग अब जा रहे हैं सुबह का नाश्ता करने। हम लोग अब धर्मशाला से बाहर आ गए और जैन धर्मशाला आपको रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में मिल जाएगा। आपको बड़े आराम से कमरे मिल जाएंगे, 250 रुपए का एक कमरा मिलेगा, जिसमें आपके 2 बेड होंगे। अब यहाँ आसपास में ना काफी सारे होटल है, कहीं भी आपका सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, आलू के पराठे खा लेते हैं। हम लोग आप नाश्ता वास्ता करने के लिए ना एक होटल पे आ गए। नाश्ता करने के बाद ना हम लोग को जाना है यहाँ से सहस्त्रधारा के लिए। और आपको पता है देहरादून ना काफी एक्सपेंसिव सिटी है उत्तराखंड की। यहाँ से ना कहीं भी जाने के लिए ना आपको मतलब अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रोहित भाई आप अपना जो बजट है वो कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप इतना ट्रैवल एक्सपेंस अपने मैनेज कर पाते हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सब क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैं अपने ट्रैवलिंग बजट को मैनेज करता हूँ। तो भैया मैं ट्रैवलिंग जो बजट है उसे मैनेज करता हूँ टॉक चार्ज से। अब आप सोच रहे हैं टॉक चार्ज क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। टॉक चार्ज है एक्स्ट्रा कैशबैक ऐप, जहाँ पे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा कैशबैक, वो भी डिस्काउंट के ऊपर। तो आपकी हर ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रैवल बुकिंग पर यहाँ सेविंग हो जाएगी। और टॉक चार्ज का एक्स्ट्रा कैशबैक जो है वो असली पैसा है, एकदम रियल मनी। क्योंकि टॉक चार्ज के एक्स्ट्रा कैशबैक को आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। एज इट इज बाकी ऐप की तरह नहीं है कि रिवॉर्ड पॉइंट या वॉलेट में ही यूज करो। और यहाँ पे आपको 500 से भी ज्यादा स्टोर और ब्रांड मिल जाएंगे टॉक चार्ज पर, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, ओयो, मेक माई ट्रिप और फार्मेसी। मतलब मेडिसिन, कपड़े, जूते, टिकट, होटल कुछ भी लो और एक्स्ट्रा कैशबैक
कमाओ। बस दोस्तों आपको करना यह है कि आपको किसी भी स्टोर पर बाया टॉप चार्ज जाना है। जैसे मैं गया था आपका मेक माई ट्रिप पर, अब मैंने यहाँ सर्च किया मेक माई ट्रिप और मैं आ गया मेक माई ट्रिप के स्टोर पेज पर और यहाँ पर मुझे बेस्ट डील मिल गई और मैंने एक्टिवेट कैशबैक पे क्लिक किया और मैं रिडायरेक्ट हो गया मेक माई ट्रिप की साइट पर और बस फिर अपनी रेगुलर टिकट बुकिंग की जैसे करते हैं वैसा ही करना है आपको और 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं कैशबैक को ट्रैक होने में और मैक्सिमम 90 डेज में वो कंफर्म हो जाए। अब ट्रांसफर करना है तो बस यहाँ बैंक एंड वॉलेट टैब पर जाओ और जहाँ ट्रांसफर करना है वहाँ ट्रांसफर कर लो। और दोस्तों टॉप चार्ज पे साइन अप बिल्कुल फ्री है और अगर मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से साइन अप करोगे तो 25 रुपए इंस्टेंट साइन अप बोनस मिलेगा, तो जल्दी कर लो। और बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप टॉप चार्ज के यूट्यूब वीडियोस भी चेक कर सकते हैं जो मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिए हैं। तो अब टेंशन फ्री होकर शॉपिंग करो टॉप चार्ज के साथ और सेविंग ही सेविंग करो। तो ये था भैया मेरा सेविंग करने का छोटा सा एक फॉर्मूला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि आप लोगों की यहाँ से काफी सारी क्वेरी क्लियर हो गई कैसे कैसे मैं अपने बजट को मेंटेन करता हूँ छोटे छोटे कैशबैक को अर्न करने के साथ ही। तो चलते हैं अभी नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर हम यहाँ से निकलते हैं सहज धारा के लिए। सब खाना वाना खाने के बाद हम लोग आपका देहरादून के बाजार में आ गए और हमको जाना है यहाँ से सहज धारा के लिए क्योंकि अपना जो भाई है ना उसने गवर्नमेंट का एग्जाम निकाला है तो आज उसका जो टेस्ट है टाइपिंग वाइपिंग के बाद उसकी ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से लेके आएगा वो। टाइम पूरा हमारा 11 बजे का था और आपका टाइम पता कितना हो गया? टाइम हो गया आपका ये देखो 10:54 और हमें भी टैक्सी में टैक्सी वाले भाई साहब मिल गए थे तो इनसे हमने बोला आप जल्दी से बस हमें छोड़ दीजिए बस सिद्धार्थ कॉलेज। तुम्हारे रोहित पहाड़ी भैया हमेशा ना हर जगह बिल्कुल एट द टाइम पहुंचते हैं, एंट्री बिल्कुल। बट यह है कि भगवान की कृपा ऐसी है कि लेट नहीं होता और कुछ नहीं। तभी कहते हैं कि कभी भी कहीं जा रहे हो ना तो भाई थोड़ा सा 8-10 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलो। हम तो भैया बिल्कुल फिक्स टाइम पे। यह सिद्धार्थ कॉलेज ग्रुप इंस्टीट्यूट सामने बोर्ड लगा भाग हिमांशु भाग। ओके बाय बाय। ओके 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 ओके। मैं आपका हिमांशु को लेके यहाँ पे उसके एग्जाम सेंटर पे आ गया हूँ और वो अंदर एग्जाम देने गया है। बाकी मैं ना अपना ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ फिलहाल, उसके बाद फिर हम निकलेंगे आपका देहरादून घूमने के लिए। तो भाई हम लग गए भाई अपनी एडिटिंग में इधर और थोड़ा थोड़ा अपना लंच भी हो जाएगा इसी बहाने। और ये बढ़िया सा एक छोटा सा कैफे मिला मुझे प्राइवेट सा। तो भैया जी शाम के बज गए हैं 7 साढ़े 7 और आज का दिन का जितना भी काम थे ना वो सब हम करा के आ गए थे और अभी क्या कहते हैं शाम के 7:30 से 8 बज गया है। देहरादून में किसी ने इन्वाइट किया हमको आज के डिनर के लिए तो हम निकल गए बस अपने इस आश्रम से। तो देहरादून जब मैं प्लान कर रहा था उससे पहले से हमारे मतलब काफ़ी टाइम से फ़ोन चल रहा था कि भाई आप आओगे तो मिलेंगे, आप आओगे तो मिलेंगे। तो फाइनली 5 से 6 महीने बाद मैं आपका देहरादून आया तो मैं जा रहा हूँ लोगों के पास। आ गए आपका खाना पानी दाना पानी नाम से कोई स्थान है और यहाँ मेरे भाई बहन मुझे मिलने वाले बहुत लंबे टाइम के बाद। फाइनली हम लोग आपका पहुँच गए अपने भाई बहनों के पास में। अपना डिनर शुरू हो गया, मैं हम लोग गप में थोड़ा बिजी हो गए थे। तो भैया वैसे ना आपको एक बात बताऊँ, रात को ना खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने के जो मजा होता है ना वो अलग ही होता है। और हमारे भाई ने पकड़ ली ड्यूटी। क्या भैया क्या बोलेगा? आइसक्रीम। बहुत सारी बधाइयाँ। ओके धन्यवाद धन्यवाद। ये देखो ये होते हैं इसे कहते हैं संस्कार, संस्कार कहते हैं इसको। चलो ठीक है भाई आराम से आना ठीक है पक्का। आइसक्रीम ठीक है। अब निकलते हैं अपने होटल की तरफ और पहुंचते हैं अपने गेस्ट हाउस पे। लोग आपका धर्मशाला में हम रुके थे, यहाँ से निकल रहे हैं आपका हरिद्वार के लिए और आपको लेके चलते हैं गंगा मैया के पास। चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट, पहले नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं हरिद्वार। और तो भैया जी आपका देहरादून से हम लोग पहुंच गए हरिद्वार और इस रोडवेज के माध्यम से हम लोग हरिद्वार पहुंचे हैं। तो भैया जी हम आपका पहुंच गए हरिद्वार में और देहरादून से हरिद्वार पहुंचने में हमको लगे 2 घंटा। डीकैथलॉन से डायरेक्ट हम लोग हरिद्वार के निकल गए थे। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ पे हम चारों भाई मिलके ना एक बार नहा लेते हैं, फिर यहाँ से हम बस पकड़ेंगे आपका हल्द्वानी के लिए। तो अभी हमें आपका हर की पैड़ी घाट पे पता है आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी इस समय कोई कुंभ नहीं है तो यहाँ पे इतनी भीड़ है। तो कुंभ के टाइम पे यहाँ पे क्या हाल रहता होगा। आप इस टाइम पे देखो क्या नज़ारे हैं अभी यहाँ के, आपको पूरा क्राउड दिख रहा होगा इस तरीके से। ये आपका हरी की पैड़ी घाट है और ये माँ गंगा का मंदिर है और सारे लोग देख रहे हैं आपको कितनी भीड़ है भैया। तो भैया पहले मेरा मूड था, एक सेकंड कर लूँ पहले। तो भैया जी पहले मेरा मन था कि भाई मैं इधर नहाऊंगा हर की पैड़ी घाट के पास में, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे। तो हम लोग एक काम करते हैं 2-3 घाट नीचे जाते हैं जहाँ पे लोग बिल्कुल भी नहीं होते हैं, उधर बैठेंगे आराम से सामान रखेंगे और नहाएंगे धोएंगे, फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से आगे हल्द्वानी के लिए। जी हम आपका गंगा घाट के किनारे आ गए हैं और अब बस तैयारी है गंगा मैया में डुबकी लगाने की। और ये आपके सामने है गंगा घाट के नज़ारे। वैसे तो आपने पिछले काफ़ी सारे ब्लॉग में, मेरे 4 धाम यात्रा के सारे ब्लॉग में आपने गंगोत्री का जो उद्गम स्थल था, गंगा मैया कहाँ से निकलती है, वो सारे दर्शन मैंने वो कराए थे गंगोत्री धाम के। उसके बाद हम यमुनोत्री धाम गए थे। तो आज अचानक भैया ये देहरादून का प्लान बना और देहरादून के प्लान से हम लोग भैया घूमते फिरते पहुंच गए हरिद्वार। और हरिद्वार अगर पहुंचेंगे और बिना नहाए घर जाना ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने 3 के 3 भाइयों के साथ यहाँ पे आया हूँ। लौंडो चलो लगाओ डुबकी, चलो लगाओ डुबकी। अपने भाइयों के साथ हरिद्वार में भैया डुबकियाँ लगा रहे हैं।
और अभी आपका 5 बजकर मतलब 5 से ऊपर का समय हो गया, आरती का समय भी होने वाला है। बैठ गए तो आज हमारी ये बस एक ट्रैवल जर्नी थी खाली देहरादून तक की, जो आपने पूरी देखी। उसमें बहुत उतार चढ़ाव आए, कभी अच्छे पल आए तो कभी बुरे पल आए, लेकिन लास्ट में सारी गंदगी और सारे पाप हम यही धोके जा रहे हैं अपनी गंगा मैया में, कि जितने भी बुरे कर्म हमने इस यात्रा में करे होंगे ना, तो उसके लिए माफ़ी है, और जितने आगे अच्छे कर्म हम करने वाले हैं उसका तो भैया ये एक स्वागत है। ठीक है, तो हर 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 गंगे। तो ये अभी नज़ारे हैं भैया आपका इधर गंगा मैया के। जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे एडसेंस में डॉलर की कहानी रहे। तो भैया जी हमारा जो स्नान था ना वो आपका हो गया, और अब सारे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे उधर बैठे हुए ना, वो सब आरती की तैयारी में बैठे हैं। तो हमारा स्नान हो गया, अब पूजा की तैयारियां। तो अब से 20 मिनट बाद आपका हम लोग हर की पैड़ी घाट पर जाएंगे बगल में ही, और आपको दिखाएंगे गंगा आरती होती कैसी है और गंगा आरती के भव्य नज़ारे कैसे होते हैं, ताकि आपको हरिद्वार आने के लिए थोड़ा सा अंदर से मूड बनेगा। तो भैया जी स्नान करके हम लोग आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं आपका हर की पैड़ी की तरफ को, और फिर वहाँ से गंगा मैया की आरती अगर देखने को मिलेगी तो देखेंगे। रोहित पहाड़ी कैसे पहचाना भाई आपका ब्लॉग देखा था वो वाला। तो देखो भैया यहाँ हमको हमारे फिर जानने वाले कोई मित्र मिल गए, इन्होंने हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ के ब्लॉग देखे, तो ये पीछे से रोहित पहाड़ी की आवाज़ आई। मैंने कौन आवाज़ दे रहा भाई, कैसा लगा मिलके? अच्छा लगा, चलो थैंक यू। तो आप हमारे कैमरे में कैद हो गए हमेशा के लिए, ठीक है। तो भैया जी यार अब तो ना कुछ समय से माहौल ऐसा हो गया कि कहीं भी जाता हो ना तो लोग पहले ही पहचान जाते हैं कि भाई रोहित पहाड़ी भाई तुम्हारे ब्लॉग देखें, रोहित पहाड़ी तुम्हारे ब्लॉग देखें। तो यार ये गंगा मैया का या भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि यार ये सब हो रहा है हमारे साथ इतना बढ़िया तरीके से। हर हर महादेव। तो भैया जी गंगा आरती में तो अभी है समय कम से कम अभी, और तो भैया हम घूम रहे हैं हरिद्वार में, पास में भी अभी बंटा वाली दुकान। तो बंटा का जो टेस्ट है ना भाई, वो मुझे शाहरुख खान की मूवी आ जाती है, मैं है सोडे की बोतल और मैं हूँ बंटा तेरा। तो यहाँ पे हरिद्वार में भाई 4 बंटे बना दो बढ़िया वाले, जबरदस्त, एक सांस में पिया जाए तो मजा आ जाए जी। भैया आपने क्या कभी आज से पहले बंटा पिया है? अगर बंटा नहीं पिया तो एक बार बंटा ट्राई करो भाई। एक सांस में बंटा पीने का जो टेस्ट आता है ना भाई, जब तक नाक से सोडा निकल के बाहर ना आए ना, तो क्या बंटा पिया फिर आपने? अपना जो बंटा है वो बन के हो गया तैयार। तो भैया चलो हर हर गंगे, ठीक है, हर हर गंगे। तो भैया जी हम लोग आपका आरती देखने के लिए तो भैया नीचे घाट की तरफ आ गए हैं, बट आरती ना 7:20 पर चालू होगी, और अभी कम से कम 1 घंटा अभी और है। आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले ही ना यहाँ पे भीड़ लग चुकी है कि आरती अभी 1 घंटे बाद है, उससे पहले ना आप देख सकते हैं कि गंगा आरती से पहले का माहौल कैसा होता है। आपका हर की पैड़ी वाला वो घाट है, और आगे बहुत सारे घाट हैं। आरती होगी आपका हर की पैड़ी वाले इस घाट पे जो मेन गंगा मंदिर है। तो अभी जब कुंभ नहीं है तो ये हालत है, जब कुंभ का टाइम आता होगा ना तो तब कैसा यहाँ का माहौल रहता होगा भाई। यहाँ पे लोग 5-5 बजे से लोग खड़े हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि भैया आरती देखने को मिल जाए। तो ये सारे लोग इधर खड़े हैं ना 5 बजे से, और 6:28 हो चुके हैं, और आरती अभी आधे से पौन घंटे बाद होगी। तो आप समझ सकते हो भैया कि आरती के लिए लोग कितना इंतजार करते हैं। और यहाँ से आप माहौल देखो कि भीड़ किस कदर है यार। ये सारे घाट ना लगभग सारे पैक हो चुके हैं कि, तो अगर आप आरती देखना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 घंटा पहले तो यहाँ पे भाई आना ही पड़ेगा, वरना आपको ऐसे हमारी तरह किलोमीटर दूर भर से बैठ के आरती का पूरा आनंद लेना पड़ेगा, वो भी घंटे भर तक। 3 घंटा पहले खड़े होके, और 1 घंटे की तो आपको आरती होगी भैया। अपने साथ दिक्कत क्या है ना, अपनी बस की बुकिंग का टाइमिंग है 7 बजे, और आरती स्टार्ट होगी 7:20 पर। तो पता नहीं यार आरती देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर भी मैंने आपको यहाँ से गंगा मैया के आरती से पहले का माहौल दिखा दिया है, ताकि आप जब यहाँ पे आए ना तो पहले से प्लानिंग करके आ जाए कि भाई आरती में आना है, तो 1-2 घंटा पहले आपको आकर बैठना पड़ेगा भैया। तो भैया जी आरती तो हमको देखने को नहीं मिली, क्योंकि हमारी है बस की बुकिंग। तो मैं निकलता हूँ नैनीताल के लिए, और आप टॉक चार्ज पे साइन अप करना मत भूलिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाओ एक्स्ट्रा कैशबैक को अर्न करने के लिए टॉक चार्ज पर साइन अप करें। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।